The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। आज की तारीख में बहुत सारी जटिल बातें हमारे सामने आ रही हैं, इसलिए हम इस सेगमेंट को शो में फिर से शुरू कर रहे हैं। आसान भाषा में आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के भारत में पाए जाने वाले डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की। बताते चलें कि वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने देश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के पीछे इसी डबल म्यूटेंट का रोल सबसे ज्यादा बताया है। इसकी भूमिका कितनी प्रभावी है, ये कितना असरकारक है, इस पर अभी जांच चल रही है। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या है कोरोना का ये डबल म्यूटेंट। वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक से हुए कुछ बदलाव। म्यूटेशन से ही नई प्रजातियां और नए प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। जैव विकास में म्यूटेशन एक जरूरी प्रक्रिया मानी जाती है। अब कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 के संदर्भ में बात करें तो जिस डबल म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें एक के बाद एक दो म्यूटेशन हुए, इसलिए डबल म्यूटेशन। पहले म्यूटेशन को कहा गया E484Q और दूसरे को कहा गया L452R। इन दो म्यूटेशन के बाद इस डबल म्यूटेंट वायरस ने जन्म लिया, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया B.1.617। कितना खतरनाक है ये म्यूटेंट? अगला सवाल, इसे इस बात से समझिए कि भारत में पाया जा रहा स्ट्रेन दूसरे देशों में मिले पहले से ज्यादा संक्रामक कोरोना स्ट्रेनों का मिला जुला रूप है। भारत में पाए जा रहे डबल म्यूटेंट का जो E484Q वाला म्यूटेशन है वो यूके में मिले B.1.1.7 स्ट्रेन और अफ्रीका में मिले B.1.351 स्ट्रेन की तरह है, और जो दूसरा L452R म्यूटेशन है वो अमेरिका में मिले B.1.427 स्ट्रेन की तरह है। ये सारे स्ट्रेन पहले वाले कोरोना वायरस से ज़्यादा संक्रामक थे। अब इन सबको मिला दीजिए, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला और यूके वाला, और इससे तैयार होता है भारत का डबल म्यूटेंट, यानी संक्रमण फैलाने की क्षमता पहले से दोगुनी। अब सवाल उठता है कि क्या डबल म्यूटेंट और कोरोना के बढ़ते केसों में कोई संबंध है? आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। खबरें बताती हैं कि केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में दावा किया कि महाराष्ट्र के 20% मामलों में डबल म्यूटेंट पाया गया। अप्रैल में डबल म्यूटेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 61% हो गई। दैनिक भास्कर अखबार से बातचीत में मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर खार फैसिलिटी के क्रिटिकल केयर हेड डॉक्टर भरेश टेडिया का कहना था कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक है, इसमें इम्यूनिटी से बच निकलने की क्षमता है। हो सकता है कि इसी वजह से ये ज़्यादा गंभीर रोगियों, वैक्सीनेटेड लोगों में भी इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन का कारण बन रहा है। ये युवाओं को भी बीमार कर रहा है, जिसकी वजह से तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि केस में बढ़ोतरी और डबल म्यूटेंट में सीधा संबंध बनाने के लिए अभी और शोध की और आंकड़ों की ज़रूरत है। सुनिए कि लल्लन टॉप से बातचीत में वेल्लोर की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग ने इस विषय पर क्या कहा। इसकी लेबोरेटरी की स्टडीज की हुई है, दूसरे देशों में स्टडीज की हुई है, और ये वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्शियस है। It's 50 to 70% more infectious than the old virus. तो ये यूके वेरिएंट इन्फेक्शियस है। ये दूसरा जो डबल म्यूटेंट कहते हैं, जिसमें बहुत सारी म्यूटेशंस है, 15 म्यूटेशंस है, पर डबल म्यूटेंट इसलिए कहते हैं कि दो म्यूटेशंस इम्यून एस्केप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इसे हम B.1.617 कहते हैं अब, और ये अब बन गया है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो यूके वेरिएंट है उसे हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसकी म्यूटेशंस के कोई नतीजे हैं। अभी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, हमें ये पता नहीं है कि क्या होगा, पर लग रहा है कि इस वेरिएंट में इम्यून एस्केप की संभावना है।
ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना वायरस का ये नया स्वरूप हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को धता बता रहा है क्या? पहले से जो संक्रमित हो चुके हैं उनमें फिर से संक्रमण देखने को क्यों मिल रहा है? हमने बात की वायरोलॉजिस्ट दिलीप कुमार से। इस वेरिएशंस की वजह से इसका बाइंडिंग हमारे सेल्स के साथ फास्ट हो रहा होगा, या ये हो सकता है हमारे वो इम्यून सिस्टम जो पुराना इम्यूनिटी थोड़ा आया उसको ओवरटेक कर ले रहा होगा। जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई है वो उसके साथ उतनी इफेक्टिवली बाइंड नहीं कर पाती होंगी। And the reason younger people were not infected previously because younger people लोग का जो इम्यून सिस्टम था वो पुराने स्ट्रेन के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव था, इसीलिए हमें उनके नॉन सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केसेस यंगर पीपल में थे पिछले वाले में। इस बार दैट इज वेरी ट्रू कि बहुत सारे यंगर पॉपुलेशन बिलो 35 जिनका कोई कोमोर्बिडिटी कोई मतलब कोई अदर उनके साथ वो नहीं है डिसीज इन्वॉल्व, उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है, उनके अंदर भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं एंड दे आर आल्सो हैविंग दिस रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो ये एक वेरी क्लियर इंडिकेटिव है कि देयर इज समथिंग, कुछ हुआ है उस वायरस में जो म्यूटेशंस जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है ज्यादा इन्फेक्टिव। अब ये वही डबल म्यूटेंट है या फिर ये कोई और वेरिएंट है, ये इसके लिए हमें बहुत सारा सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा, उस डेटा को फिर एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि किस जगह पे हमें क्या चेंजेस दिखे हैं पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन में, एंड देन यू कैन टेल कि ओके दिस म्यूटेशन इज कॉजिंग दिस। यानी सब कुछ आंकड़ों पर टिका है, जीनोम सीक्वेंसिंग पर, यानी वो जांच जिससे वायरस की पूरी संरचना हमारे सामने आती है। तो क्या हम इस रोग की जड़ तक पहुंचने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या देश में जीनोम सीक्वेंसिंग सही तरीके से हो रही है? हमने ये सवाल डॉक्टर गगनदीप कंग से पूछा। तो जो म्यूटेशंस हैं वो उस जगह पे हैं जहाँ पे इम्यून एस्केप हो सकती है, पर ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा और वो कंफर्मेशन लेबोरेटरी में ही किया जा सकता है। ओके। और जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब मैं इस बात को मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं पीएचडी और रिसर्च वगैरह से ड्रॉप आउट करके जर्नलिज्म में आया। तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक लंबा चैप्टर है, आरटीपीसीआर से भी लंबा चैप्टर किंचित कई अर्थों में है। और जीनोम सीक्वेंसिंग इतने बड़े डेटा का करना जाहिर सी बात है हमारी लैब्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास रोज 2.25 लाख पॉजिटिव सैंपल्स आ रहे हैं और सबके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाएं, तो मेरे ख्याल से इतना रोबस्ट स्ट्रक्चर अभी जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी नहीं है कि हम वेरिएंट्स और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इन चीजों को और ज्यादा साफ तरीके से रख पाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? दिसंबर में ये सही था, पर अब सरकार ने एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है। ये 10 लेबोरेटरी सरकारी लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे उन्हें कहा गया है कि जितने आइसोलेट्स होते हैं, जितने टेस्ट पॉजिटिव्स होते हैं हर स्टेट में, उसमें से 5% सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। अब बड़ा सवाल, क्या नए स्ट्रेन पर कोरोना की वैक्सीन का प्रभाव पड़ेगा या वैक्सीन निष्प्रभावी है? जवाब है कि हाँ, वैक्सीन का प्रभाव पड़ेगा। वैक्सीन के निर्माताओं से लेकर वैज्ञानिकों तक सभी का ये मानना है कि ये वैक्सीन वायरस के लगभग हर एक स्ट्रेन पर काम करेगी, क्योंकि वैक्सीन कोरोना वायरस के निष्क्रिय स्वरूप की मदद से बनाई जाती है। ऐसे में जब वैक्सीन शरीर में जाएगी तो वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकसित होना लाजमी है। और इसीलिए कई मेडिकल एक्सपर्ट्स, कई डॉक्टर्स जो वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने भी बार बार यही कहा है लल्लन टॉप से बातचीत में कि चूंकि हमें वैक्सीन लगी है इसलिए हम इस बीमारी से पॉजिटिव होने के बावजूद बेहतर ढंग से जूझ पा रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपनी तमाम तर्कों को, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आई तमाम कंस्पिरेसी थ्योरीज को, तमाम ज्ञान को किनारे रख दीजिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। ये वैक्सीन आप अपने लिए लगवाइए, अपने परिवार के लिए लगवाइए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपके परिवार के लोग निश्चिंत रहेंगे।